दिल्ली की महान जनता ने जो आज परिणाम दिया है वो निश्चित रूप से वंदनीय है, धन्यवाद के योग्य है। और केजरीवाल जी का जो फर्जीवाड़ा था, झूठ था, ढोंग था, वो सब पर्दाफाश हो गया। केजरीवाल के रास्ते पर बिहार का भी प्रतिपक्ष चल रहा है और अब जब वहां पर उनका जो है दांती लग गया, वहां केजरीवाल को खाली करो कुर्सी केजरीवाल अब जो है, तो अब बिहार के नेता सब जो विपक्ष में है उन लोगों का भी जो है ठीक ठाक सब होश में आ जाएगा सब। धन्यवाद। अब तो एमओआई दोनों दिल्ली में बीजेपी के तरफ आ गया, बिहार में भी एमओआई अब बीजेपी। दिल्ली का चुनाव का परिणाम बिहार चुनाव का टेलर है। यह टेलर समझिए, फिल्म तो 2025 में बिहार के चुनाव में जिस अहंकार में आम आदमी पार्टी के लोग थे, जनता ने उनको बहुत बेहतर जवाब दे दिया है और मुझको पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ने जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ भाजपा पर भरोसा किया है, उस जवाबदेही का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी करेगी। दिल्ली की सरकार, उसका शिक्षा मंत्री और वो अपने केजरीवाल घोटाला किया और जेल गया, कहा जो मैं गरीबों का मसीहा हूं, और ये कितना 1000 करोड़ का वो शीश महल बनाया है। इसीलिए दिल्ली का जनता जान गया जो अभी ठग है, उस ठग को पराजित किया है और एनडीए की सरकार बनी। ये फर्जीवाल का अंत हुआ और ये एक बड़ा संकेत है कि जो भी गलत करेगा, जनता के विश्वास का हनन करेगा, उसको जनता जवाब देगी। देखिए 27 साल बाद भाजपा ने दिल्ली में इतिहास रच दिया है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी की विदाई जो है दिल्ली से हो गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार में मंत्री नीतीश मिश्रा जी हैं। नीतीश जी, काफी इतिहास रच दिया आपने, 27 साल बाद आप लोग कुर्सी पर बैठे। नहीं, देखिए, ये सब आदरणीय मोदी जी के प्रति जो लोगों का स्नेह और विश्वास है, और जो मोदी जी की जो बातों पर, जो उनके कहने पर जो लोग का विश्वास है, जो मोदी की गारंटी पर लोग का विश्वास है, अब दिल्ली के भी दिन बेहतर होंगे और देश की राजधानी का स्वरूप जैसा होना चाहिए, अब दिल्ली में वो दिखेगा। और आम लोगों को जो एक आम आदमी पार्टी ने लगातार 10 वर्षों में एक ऐसे सपने दिखाए जिन सपनों को कभी पूरा नहीं कर पाई, और सबसे बड़ी बात है कि सार्वजनिक जीवन में अहंकार का स्थान नहीं होता है। जिस अहंकार में आम आदमी पार्टी के लोग थे, जनता ने उनको बहुत बेहतर जवाब दे दिया है और मुझको पूरा विश्वास है कि दिल्ली की जनता ने जिस सोच के साथ, जिस उम्मीद के साथ भाजपा पर भरोसा किया है, उस जवाबदेही का निर्वहन भारतीय जनता पार्टी करेगी। देखिए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी हमारे साथ है। दिलीप जी, आज तो काफी खुशी का दिन है, दिल्ली चुनाव को आपने फतह कर लिया 27 साल के बाद। देखिए, अरविंद केजरीवाल का झूठ, फ्रेब, भ्रष्टाचार वहां की जनता ने पहचान लिया और मोदी जी का, नरेंद्र मोदी जी का जो गारंटी है, उस गारंटी पर लोगों ने विश्वास किया। केजरीवाल के रास्ते पर बिहार का भी प्रतिपक्ष चल रहा है और अब जब वहां पर उनका जो है दांती लग गया, वहां केजरीवाल को खाली करो कुर्सी केजरीवाल अब जो है, तो अब बिहार के नेता सब जो विपक्ष में है उन लोगों का भी जो है ठीक ठाक सब होश में आ जाएगा सब। धन्यवाद। अब तो एमओआई दोनों दिल्ली में बीजेपी के तरफ आ गया, बिहार में भी एमओआई अब बीजेपी। बीजेपी के कद्दावर विधायक बचौल जी हैं। बचौल जी, आज काफी खुशी का दिन होगा, किस तरह देख रहे हैं आज दिल्ली चुनाव को? देखिए, हम लोग खुशी में उछलने कूदने वाले लोग नहीं हैं, हम लोग काम में विश्वास करने वाले हैं। जब सरकार में रहते हैं तो सेवा करते हैं, विपक्ष में रहते हैं तो मुद्दों को उठाते हैं। दिल्ली की महान जनता ने जो आज परिणाम दिया है वो निश्चित रूप से वंदनीय है, धन्यवाद के योग्य है। 27 साल के बाद अब फिर हमारी वहां सरकार बनेगी और हमारे यशस्वी गृह मंत्री जी ने घोषणा किया है कि विश्व के सबसे सुंदर राजधानी दिल्ली को बनाया जाएगा। और केजरीवाल जी का जो फर्जीवाड़ा था, झूठ था, ढोंग था, वो सब पर्दाफाश हो गया। झूठ ढोंग नहीं, झूठ ढोंग था। वो कहे गाड़ी नहीं लेंगे, बच्चों के सर पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि महल नहीं लेंगे, सब जनता देख ली। बीजेपी के एमएलसी घनश्याम ठाकुर जी है। घनश्याम ठाकुर जी, आज तो खुशी का दिन है, दिल्ली में आप लोगों ने चुनाव जीत लिया है, सरकार भी बना ली है, कितना खुश हैं आप? बिहार के चुनाव, दिल्ली का चुनाव का परिणाम बिहार चुनाव का टेलर है। यह टेलर समझिए, फिल्म तो 2025 में बिहार के चुनाव में एनडीए ऐसा न हो, जिस प्रकार की बिहार की जनता का मन और मिजाज है और एनडीए के कार्यकर्ता एकजुट एक रूप है, हमको तो लगता है जो 243 के 243 विधानसभा में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन कहीं यहाँ अनोखा आश्चर्यजनक रिजल्ट न हो,
विपक्ष नाम का कोई चीज न शहर जमीन पर दिखता है, ना विधानसभा में अंदर दिखेगा। क्या बात कर रहे हैं आप? 100% रिजल्ट आपका। परिणाम देखिए आप, पिछले बार मधुबनी में 8 सीट हम जीते हैं, 2 सीट पर हम मधुबनी और लोखी में जो हारे हैं, लोक जनशक्ति पार्टी का वोट काट जोड़ दीजिए तो परिणाम आपको दिख जाएगा। इसीलिए उस समय में हमारा एनडीए ही बिखरा हुआ था, आज हम एनडीए एकजुट एक रूप है। और किस प्रकार से दिल्ली के लोगों को गुमराह करने की उन्होंने अनैतिक प्रयास किया केजरीवाल जी ने, और परिणाम देख लिए। यार उनके रंगा और बिल्ला भ्रष्टाचार के 2 नायक अरुण केजरीवाल और सिसोदिया जी दोनों को भी दिल्ली की जनता ने औकात में ला दिया है। अब भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों ने, एनडीए के प्रति लोगों ने विश्वास किया है, और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। प्रदूषित जमुना को हम स्वच्छ बनाएंगे, झुग्गी झोपड़ी में जो गंदगी के अंबार है उसे हम ठीक करेंगे। आज बताइए कि आज तो खुशी का दिन है, दिल्ली चुनाव आप लोग जीत गए हैं, 27 साल बाद आप लोगों की वापसी हुई है दिल्ली सरकार में। मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री को बधाई देता हूं। उनके नेतृत्व में हम लोगों ने दिल्ली का चुनाव जीता है और एनडीए की सरकार यहाँ बन रही है। केजरीवाल, देखिए यहाँ का जनता कितना सजग है। दिल्ली का जनता, जब दिल्ली की सरकार, उसका शिक्षा मंत्री और वो अपने केजरीवाल घोटाला किया और जेल गया, कहा जो मैं गरीबों का मसीहा हूं, और ये कितना 1000 करोड़ का वो शीश महल बनाया है। इसलिए दिल्ली का जनता जान गया जो अभी ठग है, उस ठग को पराजित किया है और एनडीए की सरकार बनी। मृत्युंजय झा जी हमारे साथ है। मृत्युंजय झा जी, आज तो खुशी का दिन है आप लोगों के लिए, क्या कहेंगे, कितना खुश हैं आप लोग? देखिए, फर्जीवाल का अंत हुआ और ये एक बड़ा संकेत है कि जो भी गलत करेगा, जनता के विश्वास का हनन करेगा, उसको जनता जवाब देगी। दिल्ली की धरती पर मोदी जी की इच्छा थी कि पूरे देश में जिस प्रकार का माहौल है, दिल्ली हृदय स्थल है भारत का, वो सुंदर और स्वस्थ होना चाहिए, बेहतर होना चाहिए, विकसित होना चाहिए। आप जाकर देखिए, जिन नारों के साथ केजरीवाल आए, नली गली पानी चौपट स्थिति बना के रख दिया, लोग त्राहिमाम कर रहे थे, और आज वहां की जनता ने जवाब दिया, जो झाड़ू को झाड़ू से साफ कर दिया और कमल खिला दिया है। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार, जो सपनों का दिल्ली हम लोग सोच रहे थे, वो अब दिखाई देगा। अब इसमें दिल्ली के लोगों को भी विश्वास करना चाहिए कि आने वाले समय में सशक्त दिल्ली दिखाई देगा।